Hello students, welcome in your physics class. Today's topic is एडी करंट. फ्रेंड्स ये जो टॉपिक है एडी करंट का, दिस इज़ फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर और ये 1 से 2 मार्क के लिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं. सबसे पहले आप स्क्रीन पे जो देख रहे हैं वो एक मेटेलिक कंडक्टिंग प्लेट देख रहे हो. ये डार्क कलर की जो दिखाई दे रही है ये रेक्टेंगुलर मेटेलिक प्लेट है. ओके और ये कंडक्टिंग प्लेट को रखा गया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, जो यहाँ पे क्रॉस से बताया गया है. ये आपका परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द स्क्रीन है. ठीक है, इस प्रकार की फील्ड में आपने इसको रखा तो यहाँ देखिए बोला है इफ कंडक्टर प्लेट इज मूव्ड आउट. अगर इस प्लेट को आप बाहर की तरफ मूव करेंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेंगे तो रिलेटिव मोशन बिटवीन द कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस अ करंट. तो इसमें एक रिलेटिव मोशन होगा. रिलेटिव मोशन की वजह से जो फ्लक्स है यहाँ का, इस फील्ड का, इसके साथ लिंक होगा और ये चेंजिंग फ्लक्स लिंक होने की वजह से इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा. क्लियर है. अब ये देखिए कैसे हो रहा है. ये मैंने बाहर खींचा इसको, जैसे इसे मूव आउट किया तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो गया. लेकिन ये इलेक्ट्रिक करंट आमतौर पे कैसे चलता है, हमें आदत है इलेक्ट्रिक करंट को ऐसे देखने की, मतलब एक डायरेक्शन में जाने की बात हम करते हैं. लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन एक लाइन में नहीं है, बराबर है. तो कैसे आपको दिख रहा है, ये आपको एक लूप के फॉर्मेट में नज़र आ रहा है. आपको दिख रहा है यहाँ पे ये इस प्रकार का लूप नज़र में आ रहा है. तो ये इस प्रकार का लूप नज़र में आ रहा है. मतलब बात यहाँ ऐसी है कि करंट तो जनरेट हो गया, नो डाउट, बराबर है. पर ये जो करंट है वो वन पाथ में नहीं आ रहा है, बल्कि वो क्या कर रहा है, स्वर्ल कर रहा है विद इन द प्लेट. प्लेट के अंदर में गोल घूम रहा है. ओके, जैसा कि मानो एडीज ऑफ वाटर. एडी क्या होता है जरा देखो, इसे एडीज इन वाटर कहते हैं. जिसे पानी के अंदर में भौरा बनता है ना, ये वाला इस प्रकार से, तो इसे एडीज इन वाटर कहते हैं. तो हमारा करंट जो है स्ट्रेट जाने के बजाय इस प्रकार के एडीज बनाता है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, एडी करंट बोलते हैं. ओके, ये उसका रीज़न है. सच करंट इज कॉल्ड एज एन एडी करंट. तो आपको ध्यान में आ गया अभी एडी करंट किसको बोलना है. अच्छा, साथ ही साथ देखिए इंड्यूस करंट जो यहाँ पे जनरेट होगा, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी. तो जैसे ही आपने इसे मूव किया तो प्लेट को मैकेनिकल एनर्जी मिली. थोड़ी देर के बाद ये रुका, मैकेनिकल एनर्जी तो चली गई, लेकिन कहाँ गई, वो आई यहाँ पे हीट के फॉर्म में. मतलब यहाँ बहुत सारे एडीज यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं, बराबर है. तो ये एडीज जनरेट होने की वजह से यहाँ पे हीट जनरेट हो रही थी. तो इसलिए जो प्लेट है थोड़े समय के बाद में हॉट प्लेट बन जाती है. ये क्या बनी, हॉट प्लेट बन गई. चलो एक और दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं. यहाँ पे आपको एक बार पेंडुलम नज़र में आ रहा है. ये बार है, मेटेलिक बार है ये वाला. यहाँ पे हमने इसे पायोट कर लिया है. ये पायोट पॉइंट है ये वाइट वाला, और ये फ्री टू स्विंग है. अभी फ़िलहाल में देखना, ये इसका वर्टिकल पोजीशन है, आप देख रहे हैं, और ये इसका अभी वाला पोजीशन है. ठीक है, मैं आपको बताऊंगा. इसके ऑसिलेशन थोड़े समय के बाद डाई आउट होने वाले हैं. तो मतलब जो भी हम यहाँ बात कर रहे हैं ना, कि जो इसके ऑसिलेशंस हो रहे हैं उसमें इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा वगैरह वगैरह, सब एक्सप्लेन करता है. ज़रा पहले इसको देखिए. जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे, देखो इट बिगिन टू ऑसिलेट. अब ये ऑसिलेट होने के बाद केयरफुली देखना, इसका एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन गोज ऑन डिक्रीजिंग, राइट. देखो डिक्रीज हो रहा है, नाउ फाइनली बिकम्स ज़ीरो, राइट. तो अब ये बताइए ज़ीरो क्यों बना. एक्चुअली इस कंडक्टर के अंदर में कुछ इस प्रकार से एडी करंट जनरेट हो रहा था. ऐसे एडी करंट जनरेट हो गया, और इस एडी करंट की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे हीट भी जनरेट हो रही है. अब हीट एनर्जी आई कहाँ से, तो जो इसे मैकेनिकल एनर्जी मिल रही थी ना, वो मैकेनिकल एनर्जी धीरे धीरे कम पड़ रही थी एडी करंट की वजह से, क्योंकि एडी करंट उसके मोशन को रिटार्ड कर रहा था. अब ये मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही थी, मतलब ख़त्म नहीं होती ना एनर्जी, वो कन्वर्ट होती है. वो कन्वर्ट हो रही थी मैकेनिकल एनर्जी हीट एनर्जी के अंदर में. तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, मैकेनिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी. तो मैकेनिकल एनर्जी का कन्वर्शन काय में हो रहा, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा यहाँ पर. ठीक है. तो कंडक्टिंग प्लेट फ्री टू रोटेट है अबाउट द पायोट and it's allowed to swing down like pendulum through magnetic field.
द डिसिपेशन ऑफ एनर्जी, देखो मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, हाँ, द डिसिपेशन ऑफ एनर्जी एज हीट एनर्जी इज मोर अपेरेंट, मतलब सबसे ज़्यादा डिसिपेशन ऑफ एनर्जी एज ए हीट दिख रहा है, वो ज़्यादा प्रोमिनेंट है बाकी उन केस के अलावा। ठीक है, अब ये एडी करंट है जिसकी वजह से ये हो रहा है, इसको रिड्यूस कैसे करें? तो अभी इस प्लेट में, अभी अभी वाली जो प्लेट में देखा था, इस प्रकार से एडीज बन रहे थे ना, इसको रिड्यूस करने के लिए आप इस प्लेट में इस प्रकार से स्लॉट्स बनाइए, इस प्रकार की कटिंग करिए। जब इस स्ट्रक्चर को आप इस तरह से बनाओगे तो नेचुरली यहाँ पे जो पाथ है वो एडी करंट को इसके जैसा नहीं मिलेगा। यहाँ लो रेजिस्टेंस पाथ मिल रहा है ना, यहाँ लो रेजिस्टेंस पाथ मिल रहा, यहाँ उसे हाई रेजिस्टेंस पाथ मिल रहा। इस वजह से यहाँ पे एडी करंट बहुत कम होगा, रिड्यूस हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो एडी करंट कैन बी रिड्यूस्ड by discontinuity in a structure of conductor plate as depicted in this figure। ठीक है, इस प्रकार से आप एडी करंट को डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक, उम्मीद है आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। अभी 12% सब्सक्रिप्शन हो गया हमारा, अभी और भी बहुत सारा बाकी है। ठीक है, पहले 11% था, अभी 12% है, उसके लिए शुक्रिया। थोड़ा और नंबर बढ़ाइए। चलिए, तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।